नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है, अभी बालक हैं। आपकी हथेली का जो पूर्ण रूप से आकार बन रहा है वो निश्चित ही आयताकार किस्म का बन रहा है और हल्का जो है चौकोर किस्म की हथेली भी दिखाई दे रही है। इसका सबसे पहला प्रभाव ये रहेगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मेहनत में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व बढ़ेगा। मानी आप समझ जाएंगे कि अगर हम सही दिशा की तरफ मेहनत करते हैं तो जीवन में हमारी सफलता का जो स्तर है वो एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएगा और उसकी क्वालिटी बढ़ेगी और उसकी अगर क्वालिटी बढ़ती है तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी बात, अगर करियर के मामले में हम देखते हैं तो जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो या बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा कामयाबी देने वाला रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसा हो रहा हो, पसीना बहा रहा हो, वो काम आपके लिए ज़्यादा तरक्की देने वाला नहीं रहेगा, ज़्यादा उन्नति देने वाला नहीं रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें, जिस प्रकार से आपका गुरु है बृहस्पति, अगर इससे संबंधित क्षेत्रों में अगर आप काम करने की सोचेंगे या काम करने की ठानेंगे या काम करेंगे तो बहुत बड़ी आपको उन्नति देखने को मिलेगी जीवन में। और उसमें है शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, प्रबंधन जिसे कहते हैं, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर ऐसे क्षेत्रों में आप काम करने की सोच रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा विकल्प भी आएंगे और कहीं ना कहीं तरक्की भी बहुत शानदार स्थिति में रहेगी। ये इस चीज़ को जो है यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये करियर और धन की रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होगी और यहाँ तक पहुँच जाएगी, अपने हिसाब से निश्चित रूप से धन के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, जो अभी वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा है। तो धन और जो आपका करियर का मामला है उसमें शानदार स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी, अगर हथेली में हम चीज़ें देखें तो आपकी हथेली का जो रंगत है, जो खूबसूरती है, वो शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है। तो हर क्षण का आनंद लेंगे अपने जीवन में, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है और भाग्य आपका अच्छा साथ देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अब हम अगर चले आपकी हथेली में, लेकिन एक चीज़ रहेगी, आपका जो ये मणिबंध है इसमें 2 रेखाएं हैं कुल। तो अगर आप ये सोचें कि किसी की मेहरबानी से और किसी की बहुत बड़ी सहायता मिलने से मैं अपने जीवन में कामयाब होऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी रहेगी। आप स्वयं की मेहनत से, स्वयं के परिश्रम से, स्वयं की मेहनत और स्वयं की परिश्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। और जिस प्रकार का जहाँ से जीवन और मस्तिष्क रेखा निकल रही है उसका शुरुआती दौर देखा जाए, और यहाँ जो है 2 रेखाएं हैं, करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही है। अगर इस योग के अनुसार देखा जाए तो शुरुआती दौर आपका संघर्षमय रहेगा, लेकिन इसी संघर्ष से उठकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे और जीवन में श्रेष्ठ सफलता भी पाएंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे वर्तमान में अगर आप पूरी हथेली को देखें तो ज़रा देखिएगा आप वीडियो में, आपकी नज़र कहाँ पे पड़ रही है। जाहिर सी बात है इस स्थान पे पड़ रही है, ये अलग सा दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं आप पूरी हथेली में। और ये है निम्न मंगल, और जब निम्न मंगल में
हल्का बैठा हुआ हो ये, और इसमें बहुत सारी रेखाएं इसको दूषित कर रही हों, तो इसके परिणाम भी ठीक नहीं रहते हैं और 2.5 वर्षों तक ये परिणाम अभी और देगा। स्पष्ट बता रहा, ढैया में चलता है ये। क्या परिणाम देगा? एक तो कन्फ्यूजन की स्थिति रखेगा, उलझन की स्थिति रखेगा, दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। ये इस चीज़ को देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को घटाता है ये, ठीक है ना। और हल के रूप में अगर ज़्यादा अगर ये प्रभाव देना बैठ जाए तो चिड़चिड़ा स्वभाव भी बना सकता है, और कहीं ना कहीं जो है, जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको छीन करने की कोशिश करेगा। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग देता है, चश्मा वगैरह चढ़ने बैठ जाता है, या शरीर में कभी कभी अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच जा रहे हो, कुछ आपने बोलना हो तो हल्की शरीर में कंपन की समस्या देता है। कभी कभी बाहर से कैसा भी लगे लेकिन अंदर से लगता है कि शारीरिक ताकत कम होने बैठ जाए, कम होने बैठ रही है, और शरीर का जो जोड़ है ऐसे में काम करना थोड़ा कम करता है। और इसका ज़्यादा ही प्रभाव पड़े शारीरिक तो ये ब्लड प्रेशर की समस्या को देता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिएगा, इसके लिए प्राणायाम बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसे हम दिव्य योग ध्यान क्रिया कहते हैं। वो विशेष प्रकार की क्रियाएं हैं, और आपका शरीर में ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही है, शरीर से ही उभरी हुई है, तो इसका निदान भी आपके शरीर के अंदर ही है। क्योंकि आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं, जिसे हम पंचभूत या 5 एलिमेंट कहते हैं। शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद होते हैं, और आपने देखा होगा जब भगवान सूर्य उदय होते हैं तब वो 7 चक्रों से सुशोभित होते हैं। और आपने फोटो वगैरह देखी होगी तो भगवान सूर्य 7 घोड़ों पे सवार रहते हैं, है ना। तो ये ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं, इसका एक बहुत बड़ा अर्थ होता है। हर चीज़ हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, उसकी कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है, और हमारा मन सुबह उठते ही जैसी किरणें फेंकता है, सीधा ब्रह्मांड से जो है वो चीज़ें कैच होती है, उसी अनुसार वो दुनिया को देखता है, उसी अनुसार वो सोचता है, और उसी के अनुसार वो चलता है, और वही चीज़ें उसके साथ घटित होती हैं। लेकिन अगर सकारात्मक चीज़ें हो तो जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलती है, और व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ इसके लिए, और एक विशेष प्रकार की सूर्य क्रिया भी आपको दे रहा हूँ, उसमें मंगल का विशिष्ट उपाय दूंगा, वो जरूर करिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। अगर सही तरीके से करते हैं, दिए हुए विधि के अनुसार करते हैं, तो यकीन मानिएगा जादुई तरीके से आपका जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। अब हमारी जो है दूसरी नज़र आप देखो किस पे पड़ रही है। हाथ देखना, इस पे तो पड़ रही है, ये मैंने बता दिया है। अब देखो आपकी उंगलियां, इनका झुकाव देखो आप, सभी उंगलियों का झुकाव किस तरफ है? इस तरफ, ये इंडेक्स फिंगर की तरफ। और इंडेक्स फिंगर किससे शासित है? देवगुरु बृहस्पति से, जो हमारे हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं, और देवताओं के भी गुरु हैं। और उनसे शासित उंगली है हमारी ये इंडेक्स की फिंगर। और सब उंगलियां किससे प्रभावित हो रही हैं? आपकी जो है इंडेक्स की फिंगर से, गुरु से प्रभावित हो रही है। और गुरु क्या है? सबसे बड़ा, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु क्या है? 2 शब्दों से बना है, गु और रू। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। जो अंधेरे से हमें प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। आपके जीवन में कितना भी अंधेरा है, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जीवन जीना दुश्वार हो गया है, लेकिन अगर इनकी कृपा हो गई तो उस अंधेरे से आपको खींच के उजाले की तरफ ले जाएंगे, और जीवन में प्रकाश मिलेगा। जीवन जीने का एक अर्थ आपको मालूम होगा, ठीक है ना। ये गुरु है।
और ये बाकी उंगलियां किससे प्रभावित हो रही हैं? गुरु से प्रभावित हो रही हैं। इसका मतलब है कि आपके विचारों में स्वतंत्रता रहेगी, लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, वो गुण ज़्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य जमाने की भी आप कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब दूसरा एक देखिएगा, एक और चीज़ पे आपका जो है ध्यान जा रहा होगा। हथेली की ये तीसरे पौरवे बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पे छिद्र हैं, इन्हें शुभ नहीं माना जाता है, इन्हें बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये ठीक नहीं है जीवन में। आपके जीवन में खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, हथेली में पैसा टिकना जीवन में मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए तो कोई उपाय नहीं होता है, अपनी समझ होती है, और समझ भी चाहे कितनी हो जाए लेकिन तो भी व्यक्ति सही ढंग से जो है धन का संचय नहीं करता है, धन का प्रबंधन नहीं कर पाता है, जिसे मैनेजमेंट कहते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने घर में जो लक्ष्मी हो, चाहे वाइफ है, चाहे मदर हैं, ठीक है ना, चाहे सिस्टर हैं, जिनको भी, जिनके साथ आपका ज़्यादा लगाव है, जिनकी हथेली में पैसा बचता हो, पैसा उनको देना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उनसे लेना चाहिए। और उनको चाहिए कि कहीं ना कहीं फिक्स करते जाइए उन पैसों को, क्योंकि आप तो सब कुछ लेते जाएंगे, आपकी हथेली में पैसा टिकना मुश्किल रहेगा। तो ये उपाय आपके लिए बेहतरीन रहेगा, तो ये आपको करना होगा। और थोड़ा सा अपना खर्चीला स्वभाव पे क्या करना है, आपको पाबंदी लगानी है। अब चलते हैं आपकी रेखाओं पे, आपकी अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपकी हृदय की रेखा है, ठीक, देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बहुत शानदार है। आने वाले समय में आपकी श्रेष्ठता बढ़ने वाली है, और केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व रहेगा। और बृहस्पति के कारण नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, बुद्धि भी आपकी जबरदस्त रहेगी और तेजस्वी व्यक्तित्व रहेगा। प्रेम के मामले में भी बहुत श्रेष्ठ रहेंगे, दिखावे के लिए कभी भी किसी से प्रेम नहीं करेंगे, जिसको भी प्रेम करेंगे, जो आपके हृदय को जच गया उसको हृदय की गहराइयों से प्रेम करेंगे। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व रहने वाला है, लेकिन आप स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होंगे, और इस स्वाभिमान में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर रहेगी। दिक्कत तो नहीं रहेगी लेकिन रहेगी। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका रहेगा, ये निश्चित है। जैसा जैसा आपका सूर्य अच्छा प्रभाव देता जाएगा और करियर और धन की रेखा स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होती जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और आपके हथेली में ये सूर्य पर्वत जितना सुंदर और अच्छी स्थिति में रहेगा, भव्य स्थिति में रहेगा, निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य हो जाएंगे। और ये जो योग बता रहा है, ये कह रहा है कि आप अपने जीवन काल में चाहे जिस भी प्रकार से हों, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये देखिएगा, एक रेखा इससे यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है। देखिएगा, अगर हमारे जिस समय हथेली में सारे पर्वत अच्छे फल दे रहे हों, रेखाएं धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही हो, तो एक दिन ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अमीर बनता है, ये उसकी निशानी है। दूसरी बात ये बता रही है, ये जो विष्णु तिलक है, कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं 5 एलिमेंट, और आपके शरीर की जो 7 चक्र हैं, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आपकी 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपके ऊपर साक्षात इस भू बैकुंठ धाम के स्वामी बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है।
माने आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। और अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आगे आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा निश्चित रूप से आप अपने इष्ट देव की कृपा के कारण समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। लेकिन एक चीज से बचिएगा, 2 नंबर का कोई भी काम हो, शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है या अन्य प्रकार के कोई काम है, ये काम शुरुआती दौर में तो खूब आपको जो है तरक्की देंगे, लेकिन फिर ऐसे गड्ढे में डालेंगे कि वहाँ से कोई भी नहीं उबार सकेगा। तो आपकी हथेली में 2 नंबर का काम नहीं है। इस बात का जो है आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इधर एक रेखा इधर जा रही है और क्रॉस का बहुत बड़ा चिन्ह बृहस्पति पे बन रहा है और बृहस्पति का क्रॉस बड़ा शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है? ये दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिज लाइफ के लिए गोल्डन पीरियड लेके आता है। तो आपकी हथेली में ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ खराब है, यहाँ से एक रेखा धीरे धीरे यहाँ पे मिल रही है, हृदय रेखा पे बृहस्पति का पर्वत झुक रहा है शनि की तरफ। और ऐसी स्थिति जब आती है तो मंगल का प्रभाव पड़ता है, तो शादी होने में देरी होती है, अड़चने आती है, विलंबता आती है। ये जितना ज़्यादा झुकता जाएगा, ये रेखा जितनी ज़्यादा प्रबल होती जाएगी, शादी में उतनी देर होने की संभावना बढ़ती जाएगी। अगर हम कहें, अभी अगर देखें तो कम से कम 26 से 28वें वर्ष के बीच में ही आपका योग बन रहा है। लेकिन इनका अगर उपाय न किया जाए, ठीक है ना, तो ये योग को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हो गई है तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर अगर नहीं हुई है तो देरी होने के संकेत दे रहे हैं। अभी छोटा मोटा उपाय करें, बहुत अच्छा रहेगा, ये टल जाएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें, ये मस्तिष्क रेखा है। आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी और कहीं ना कहीं आपको यात्राओं का लाभ भी मिलेगा। आपका बौद्धिक स्तर भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब जब आपका बृहस्पति कमज़ोर होगा जीवन में हथेली में, तब तब ये चिंतातुर स्वभाव को भी बढ़ाएगी। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रही है। जीवन की रेखा बहुत अच्छी है आपकी, बहुत गोल घेरा वाली है। एक बात को ध्यान रखना, आप जिस प्रकार से आपकी हथेली में चीज़ें बन रही है, जीवन काल के 35वें वर्ष से लेके और जीवन काल के 55वें वर्ष तक, 35 से लेके 55 तक आपकी हथेली में धन के बहुत बड़ी योग बन रहे हैं। अगर आप उस समय संभल जाएं इस पीरियड के बीच में, तो अच्छा खासा धन आप अपने जीवन काल में कमाएंगे। और आपका जो जीवन साथी होगा न, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे। दूसरे, अगर अभी शादी नहीं हुई है आपकी, तो शादी के बाद आपका भाग्योदय पूरी रूप से हो जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी करियर और धन की रेखा एक हृदय रेखा पे मिल रही है। जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। भावनाओं में आके आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं और ये अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। फिर आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर देंगे और फिर उससे जो है चीज़ें खराब होंगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से जो है रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये सभी रेखाएं जो निकल रही हैं आपके अंदर धीरे धीरे व्यापार के गुण बढ़ा रहे हैं। अभी व्यापार नहीं दे रही है, लेकिन व्यापार के गुण बढ़ा रहे हैं। ये एक बात तो निश्चित है, आयु आपकी बहुत शानदार रहेगी।
जीवन में सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। और धीरे धीरे अगर जीवन काल के 36वें वर्ष या जीवन काल के 41वें वर्ष में अगर आप व्यापार की तरफ भी जाते हैं तो निश्चित तौर पे व्यापार में भी आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन उससे पहले नहीं। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगे, लेकिन थोड़ा जो है पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। अब हम चलते हैं आपकी हथेली में अन्य चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं और रहेंगी। जो निष्ठुरता है, जो क्रूरता है और जो खड़ूसपन है वो आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा, आपके जीवन व्यक्तित्व को छू नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं दयालुता आपके अंदर बनी रहेगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है इस तरफ, देखिएगा। ये जब इस तरफ झुकती है ना, तो जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो, दौड़ा भागी का काम न हो, ऐसा काम ऐसे लोगों के लिए सुटेबल रहता है। और ये भी बताता है कि धीरे धीरे आपकी जो मानसिक क्षमता है वो ज़बरदस्त रहेगी, आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य का आने वाले समय में, और विशेषकर 2 से ढाई वर्षों के बाद जो चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में, बड़ा महत्व रखने वाली आ रही हैं, बड़ा जो है जीवन को पटरी पे लाने वाली आ रही है। स्वाभिमानी रहेंगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। बुद्धिमान होंगे, भाग्य बड़ा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे ये इससे हट के बड़ी है, तो निश्चित ही जीवन में यश की प्राप्ति होगी। ये पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, तो धन कमाने की ललक अच्छी रहेगी, लेकिन इसके पहले पौरव तक नहीं पहुंच पा रही है। तो थोड़ा सा जिस प्रकार से व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से निखर के आना चाहिए था, वो हल्का दबा दबा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र का पर्वत बहुत शानदार स्थिति में है और इस तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी जीवन में। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार की कोई भी चीज़ें हैं, और लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। आने वाले समय में परिवार का बेहतरीन साथ मिलेगा, सुख मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, कुटुंब का मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है जीवन में सुख अच्छा दिखाई दे रहा है इस चीज़ को ठीक करने के बाद। बृहस्पति भी बहुत अच्छा है आपका, मैंने क्षेत्र गिना लिए हैं, इन क्षेत्रों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शनि भी अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सुबह उठने में अगर कभी आलस आ जाए तो आलस त्यागने की कोशिश करिएगा। सूर्य अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है कई रेखाएं जो है इसमें आ रही है, और थोड़ा सा बैठा हुआ है, और ये सभी चीज़ों को फिर डाउन करता है। जिस प्रकार से एक बिल्कुल विस्तार और फैलाव होना चाहिए चीज़ों का, जिस प्रकार से एक दैविक रूप से उठना चाहिए था, उसमें ये असर डालता है, क्योंकि ऊर्जा सही रूप से प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, उसमें मंगल का भी उपाय दूंगा, वो जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। धीरे धीरे बुध अच्छी स्थिति में आ रही है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो मानसिक रूप से आगे बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी, स्वास्थ्य के मामले में भी आगे जो है बेहतरीन अवस्था आ रही है, और क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, क्रिएटिव रहेंगे। और चंद्रमा जितना बेहतर होगा, माँ का सुख उतना ही बेहतर मिलेगा, माँ होंगी तो।
चंद्रमा जितना बेहतर आपका रहेगा, सकारात्मक सोच उतनी अच्छी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का बेहतरीन सहयोग आपको मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।